नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने आईफोन्स के लिए नए सॉफ्टवेयर iOS 16 को कुछ टाइम पहले रिलीज किया था। लेकिन जब से लोगों ने अपने आईफोन्स में iOS 16 को इंस्टॉल किया है, तब से काफ़ी सारे यूजर्स को अपने फ़ोन में बैटरी के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए iOS 16 से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूं जिनसे आपके आईफोन की बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। iOS 16 में आने वाले सबसे बड़े चेंजेस में से एक था iOS 16 का ये लॉक स्क्रीन। इस लॉक स्क्रीन में हम अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फोन के स्क्रीन पर ऐसे विजिट्स को ऐड करते हैं जो लगातार डेटा या लोकेशन को फेच करते हैं, तो वो विजिट्स आपके फोन की बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर ऐसे विजिट्स जैसे कि वेदर और न्यूज़ विजिट्स को आप अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन से हटा दीजिए, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक ऐसी सेटिंग है जिसको एप्पल ने भी माना है कि वो आपके आईफोन में iOS 16 में बैटरी को ड्रेन कर रही है, और वो सेटिंग है कीबोर्ड हैप्टिक और साउंड से रिलेटेड। iOS 16 में आपके आईफोन के कीबोर्ड में हैप्टिक फीडबैक को ऐड किया गया था। अगर आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर इस साउंड एंड हैप्टिक वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड फीडबैक का ये ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड फीडबैक के ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, साउंड और हैप्टिक के। तो अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पर ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट सेटिंग है आईफोन 14 प्रो यूजर्स के लिए। आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में हमें यहाँ पर एक नया फीचर देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हमारे फोन में ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। तो अगर आप इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑफ कर देते हैं तो आपको अपने आईफोन की बैटरी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फीचर है ऑटो ब्राइटनेस। अगर आप अपने फ़ोन की सेटिंग में यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इस ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने आईफोन की ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं और उसके बाद उसको कम करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में यहाँ पर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। अगर हम इस ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है एम्बियंट लाइट के हिसाब से, जिससे हमारे यहाँ पर आईफोन की बैटरी थोड़ी बचती है। नेक्स्ट सेटिंग भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में ही देखने को मिलती है, और वो है डार्क मोड। अगर आपके पास आईफोन 10, 10s, 10s मैक्स, आईफोन 11 सीरीज, आईफोन 12 सीरीज, आईफोन 13 सीरीज या आईफोन 14 सीरीज का फ़ोन है, तो आपको अपने फ़ोन में डार्क मोड ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी आईफोन मॉडल्स में यहाँ पर ओलेड स्क्रीन हमें मिलता है, और ओलेड स्क्रीन में अगर हम यहाँ पर डार्क मोड को ऑन करके रखते हैं तो हमें यहाँ पर लाइट मोड के कंपैरिजन में 30% कम बैटरी यूटिलाइजेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट सेटिंग भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ही देखने को मिलती है, और ये है आईफोन का ऑटो लॉक फीचर। इस फीचर से ये चीज़ कंट्रोल होती है कि हमारे आईफोन का स्क्रीन कितनी देर बाद डिम होने के बाद लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस ऑटो लॉक वाले ऑप्शन में आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का यहाँ पर टाइमर डाल के रखें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम का टाइमर सेट करके रखते हैं तो हमारे फ़ोन का स्क्रीन उतनी ही ज़्यादा देर तक ऑन रहता है, जिससे यहाँ पर ज़्यादा बैटरी लाइफ कंज्यूम होती है। इसके अलावा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ही आपको अपने फ़ोन में रेज टू वेक वाले इस फीचर को भी ऑफ कर देना चाहिए। अगर आपका ये रेज टू वेक फीचर ऑन होगा तो जब भी आप अपने फ़ोन को उठाएंगे तो आपके फ़ोन का स्क्रीन ऑन हो जाएगा, और बार बार इस स्क्रीन ऑन होने की वजह से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको इस रेज टू वेक वाले फीचर को हमेशा ऑफ रखना चाहिए, और जब भी आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ऐसे टैप करके उसके स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जहाँ पर भी हमारे पास वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फ़ोन उस वाईफाई से कनेक्टेड हो, क्योंकि जब हमारा फ़ोन सेलुलर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहे होते और हमारा फ़ोन सिग्नल्स को एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो इस सिग्नल एक्वायर के प्रोसेस में यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है हमारे फ़ोन में। तो अगर हमारे पास अच्छा वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड हो। नेक्स्ट सेटिंग हमें देखने को मिलती है बैटरी सेटिंग्स में। बैटरी में जब हम यहाँ पर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग का। जब हम इस फीचर को यहाँ पर ऑन करते हैं तो 80% चार्ज होने के बाद हमारा फ़ोन यहाँ पर धीरे चार्ज होता है, जिससे कि जब हम इसको चार्जिंग से निकालें तब तक ये पूरा चार्ज हो जाए। इससे ये फायदा होता है कि हमारा फ़ोन फुल्ली चार्ज स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, और इससे यहाँ पर बैटरी की एजिंग को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। तो इस ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग वाले फीचर को भी हमेशा हमें ऑन रखना चाहिए। नेक्स्ट फीचर हमें यहाँ पर सेटिंग में देखने को मिलता है वो है सीरी एंड सर्च में। सीरी एंड सर्च में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन देखने को मिलता है हे सीरी का। जब आप इस फीचर को यहाँ पर ऑन रखते हैं तो आपका फ़ोन हमेशा हे सीरी को सुनने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है। तो आप इस लिसन टू हे सीरी वाले फीचर को भी यहाँ पर ऑफ कर दीजिए,
और जब आप अपने फ़ोन में सिरी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली पावर बटन को ऐसे प्रेस करके सिरी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जनरल टैब में। जनरल टैब में हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का। यहाँ पर हमें इस बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश वाले फीचर को ऑफ कर देना चाहिए उन ऐप्स के लिए जिनको हमें लगता है कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड ऐप्स में ही बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन किया हुआ है, और जिन ऐप्स में यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की जरूरत नहीं है उनमें मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को यहाँ पर ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पर सिलेक्टेड ऐप में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन करके आप अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में। अगर हम यहाँ पर सेटिंग में यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर इस डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है रिड्यूस वाइट पॉइंट का। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देते हैं तो आप अपने ब्राइट कलर की इंटेंसिटी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो ब्राइट कलर्स हैं वो कितने इंटेंसिटी में डिस्प्ले होने चाहिए। तो यहाँ पर आप इस टॉगल को ऑन करके ब्राइट कलर्स की इंटेंसिटी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन में इस तरीके से। तो आप अपने फ़ोन के ब्राइट कलर की इंटेंसिटी को भी यहाँ पर कम कर सकते हैं जिससे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ थोड़ी यहाँ पर सेव हो सके। चलिए अभी इस वीडियो के लिए इस टॉगल को ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट सेटिंग भी यहाँ पर हमें एक्सेसिबिलिटी में ही देखने को मिलती है और वो है मोशन में। मोशन में यहाँ पर आप इस रिड्यूस मोशन वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। जब आप इस टॉगल को यहाँ पर ऑन कर देंगे तो आपको अपने फ़ोन में मोशन के ट्रांजिशंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस रिड्यूस मोशन वाले टॉगल को ऑन करके भी आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप मोशन में ही नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं लिमिट फ्रेम रेट का। अगर आप इस टॉगल को यहाँ पर ऑन कर देते हैं तो आपके आईफोन के डिस्प्ले के फ्रेम रेट यहाँ पर 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर लिमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस फ्रेम रेट को लिमिट करके भी आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें लिमिट फ्रेम रेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर ऑफ ही रखना चाहिए जिससे हम 120 हर्ट्ज की स्क्रीन का पूरा फायदा उठा सकें। अब आते हैं कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड सेटिंग में। अगर हम अपने फ़ोन की सेटिंग में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें ऑप्शन देखने को मिलता है लोकेशन सर्विसेज का। इस ऑप्शन में यहाँ पर हमें लोकेशन सर्विसेज देखने को मिलती हैं कि कौन कौन सी ऐप्स हमारी लोकेशन को यहाँ पर यूज़ कर रही हैं। अब इस लिस्ट में आपको यहाँ पर देखना है कि कोई ऐसी ऐप तो नहीं है जो आपके आईफोन की लोकेशन को यहाँ पर हमेशा यूज़ कर रही है। अगर हम यहाँ पर अपनी इस लिस्ट में नज़र डालते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डोमिनोज वाली ऐप एक ऐसी ऐप है जहाँ पर ये ऑलवेज लिखा है। तो हम यहाँ पर इस डोमिनोज वाले ऑप्शन में जाकर इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑलवेज से चेंज करके वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तों कोई भी ऐसी ऐप हमारे फ़ोन में नहीं होनी चाहिए जो हमारी लोकेशन को हमेशा एक्सेस कर रही है। ज़्यादातर ऐप में आप यहाँ पर मेरे फ़ोन में देख सकते हैं कि मैंने वाइल यूजिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जब मैं अपनी ऐप को ओपन करता हूँ तभी वो मेरी लोकेशन को एक्सेस कर पाती है। और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कोई ऐसी ऐप आपके फ़ोन में है जिसमें लोकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोकेशन सर्विसेज को इस तरीके से यहाँ पर नेवर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज में ही नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिस्टम सर्विसेज वाला ये ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो आपको ये सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज को डिसेबल कर देना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में कंपास कैलिब्रेशन, इमरजेंसी कॉल्स एंड SOS, फाइंड माई आईफोन, मोशन कैलिब्रेशन एंड डिस्टेंस, नेटवर्क एंड वायरलेस और शेयरिंग डॉट फ्रेमवर्क को ऑन किया हुआ है। बाकी सारी सर्विसेज को मैंने यहाँ पर ऑफ किया हुआ है। तो इन सिस्टम सर्विसेज के टॉगल्स को भी यहाँ पर ऑफ करके आप अपनी बैटरी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट लोकेशन वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये सिग्निफिकेंट लोकेशन वाला ये टॉगल देखने को मिलता है। यहाँ पर इस टॉगल को आप ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वापस सिस्टम सर्विसेज में जाते हैं तो आप यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट वाला ये सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आईफोन एनालिटिक्स और रूटिंग एंड ट्रैफिक। आप इन दोनों टॉगल को यहाँ पर ऑफ कर दीजिए जिससे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट एक चेंज हमें यहाँ पर करना चाहिए अपनी मेल सेटिंग में। अगर हम अपने फ़ोन में सेटिंग में नीचे इस मेल वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर इस अकाउंट्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, अकाउंट्स वाले सेक्शन में आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है फैच न्यू डेटा का। जब हम इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको पुश वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इस पुश वाले टॉगल को ऑफ कर दीजिए क्योंकि अगर ये ऑप्शन यहाँ पर ऑन होगा तो जब भी आपको कोई नई मेल भेजेगा तो वो मेल तुरंत ही आपके फ़ोन में आ जाएगी और बार बार आपके फ़ोन में मेल आने से आपके फ़ोन की बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर पुश का ऑप्शन देखने को मिले तो उस पुश के ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको चेंज करके यहाँ पर फैच पे कर दीजिए। फैच वाले ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपके फ़ोन में कब मेल यहाँ पर आनी चाहिए। आप यहाँ पर नीचे इस फैच वाली सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन में फैच में डाला हुआ है एवरी 30 मिनट्स। तो मेरा फ़ोन हर 30 मिनट्स में यहाँ पर चेक करता है कि मेरे को कोई मेल तो नहीं आई है और वो डाउनलोड करता है उस मेल को। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर फैच की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि जब आप अपने फ़ोन को यूज़ ना कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन को इस तरीके से फेस डाउन करके रख दीजिए। ऐसा आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके फ़ोन में यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है और ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस बात को डिटेक्ट करता है कि आपका फ़ोन यहाँ पर किस तरीके से रखा हुआ है। और अगर आपका फ़ोन इस तरीके से फेस डाउन करके रखा होगा तो जब भी आपके फ़ोन में कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपके फ़ोन का स्क्रीन उस नोटिफिकेशन की वजह से बार बार ऑन नहीं होगा। तो ऐसा होने से भी आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ थोड़ी यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगी आपको। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब आप अपने फ़ोन को यूज़ ना कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को उल्टा रख दीजिए। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको अपने फ़ोन को हमेशा गर्मी से बचा के रखना चाहिए। अगर आप अपने फ़ोन को किसी ऐसी जगह पर रखते हैं कि जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो या ज़्यादा गर्मी हो तो उससे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ में और बैटरी हेल्थ दोनों में ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको हमेशा अपने फ़ोन को ज़्यादा गर्मी से बचाना चाहिए। और लास्ट टिप है यहाँ पर कि आपको अपने आईफोन को रेगुलरली रीस्टार्ट करते रहना चाहिए। जब आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं तो ऐसा करने से आपके फ़ोन की कैश मेमोरी क्लियर हो जाती है और इससे भी आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है। तो आपको हफ्ते में एक बार अपने फ़ोन को यहाँ पर रीस्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपके फ़ोन में iOS 16 में बैटरी लाइफ में थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।